बेटा आप लोग देख रहे होंगे काफी वीडियोस हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हम जुड़े हुए हैं, वो रियल जुड़ा हुआ है और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो को मैं कल भी डाल सकता था कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर आप में से लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे गाइडेंस दे दो, बता दो कैसे करना है। ये तो कंफर्म हो गया रीनीट हो रहा है, करना कैसे है। आप में से कुछ बच्चे नए होंगे, उन्हें शायद पता नहीं होगा। इस चैनल पर बेटा बहुत सारी रिवीजन कराई थी मैंने और हम हमारी टीम ने। हमने 5 से 6 बार सिलेबस को रिवाइज कराया था और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन वो थे जो आधे आधे घंटे में पूरे चैप्टर्स कराए थे और 4 से 5 घंटे में कंप्लीट वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाले 1 महीने में पूरी रिवीजन आपको मिल जाए। आप चाहे कहीं भी पढ़े हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप 2026 का जो रीनीट का पेपर दे रहे हो तो आपको बेटा अच्छा कराना है, ये हमें पता है। ठीक है, तो आ जाते हैं बेटा। अब मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्या मैं डेट का वेट करूं एनटीए की या मैं पढ़ना चालू कर दूं। आपके हिसाब से क्या होगा, मतलब लॉजिकल बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या करोगे, पढ़ना चालू करना होगा। अब आप में से सबसे ज्यादा बच्चे को जो दिमाग में आ रहा है मैं स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि यहां दो ब्लॉक है। पहला ब्लॉक ये है कि मेरा दिमाग मान नहीं रहा है, ये जो माइंड है ना ये बोल नहीं रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि सब कुछ मैंने बंद कर लिया, कुछ घूमने चले गए थे, सब प्लान मैंने बना लिए थे, वो प्लान एकदम बंद करो, है ना। किताबें फिर से खोलनी है, अगर दिक्कत हो रही है एक बार लेके 5 मिनट बैठ अपनी आंख के सामने, तब तुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तूने किया हुआ है। 2 चैप्टर करके देखे ना, तेरा कॉन्फिडेंस 2 मिनट में वापसी आएगा, मैं जानता हूं इस बात को। अब मुझे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अच्छा इसमें भी दूसरी बात ये हो रही है कि स्टार्ट कैसे, एक तो ये हो रहा है कि माइंड ब्लॉक है, दूसरा स्टार्ट कैसे करना है ये भी मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चों को जो मैसेज आ रहे हैं वो बता रहा हूं। दूसरा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके आपके दिमाग में हो गई भाई हमने लास्ट ईयर जो दिया था उसके हिसाब से इस क्या 1 महीने में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करें, उसके अलावा हमें कितना याद है ये कैसे पता चलेगा। मैं सही बताता हूं, तेरे को कितना याद है ये कैसे पता चलेगा, मैं तेरे से पूछना चालू करूं, या तो मैं तेरे से रिकॉल लेना चालू करूं, या तो टेस्ट देना चालू करे, वो सब। तो क्या हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए बेटा, वो सब मैं तेरे को बता रहा हूं इस पूरे सेशन में। पर ये क्लियर हो गया, तुझे तुझे पढ़ना है, पूरे फोर्स से पढ़ना है, किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना, कुछ सोचना नहीं। ये क्लियर हो गया तुझे, पहले ये बता ये क्लियर है। अगर तू अपने दिमाग को नहीं इकट्ठा कर पा रहा तो कोई दूसरा पढ़ रहा है। और ये बात बिल्कुल गलतफहमी मत रखना कि जो सिलेक्ट हुए थे इस बार फिर सिलेक्ट हो गए। फिर बोल रहा हूं दिन खराब हो सकता है, इसलिए अपनी मेहनत में कोई कमी। देख मैं सीधा बोलता हूं इसलिए गलत लगती है कई बार, चुभती है बात तो चुभने दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने चुभेगी कोई दिक्कत नहीं, पर तुझे उस दिन रियलाइज होगा सर सही बोल रहे थे। आगे देख कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, उन बच्चों की बात करता हूं जिनके 500 प्लस मार्क्स थे, जो बॉर्डर पे थे और जो सिलेक्ट हो गए हैं। उनको कैसी अप्रोच से जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं आरटीटी अप्रोच। आरटीटी मतलब रिवीजन थ्रू टेस्ट जाते हैं। रिवीजन थ्रू टेस्ट कैसे जाएंगे सर ये बताओ जरा। देखो कितने मतलब टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कम से कम 1 महीने का टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर 1 महीने का टाइम आता है या 40 दिन का टाइम आता है तो मुझे बहुत सारे टेस्ट देने चाहिए। तो अगर आप मान लो आपके 500 नंबर है, 450 हैं या 600 नंबर थे, आप एकदम बॉर्डर पे थे, मतलब 450 नहीं कहते, 500 600, या आप सिलेक्ट हो रहे थे, तो आपको कैसे करना चाहिए, आपको टेस्ट देना चाहिए कल से। कल से टेस्ट कैसे दोगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो कल से आप टेस्ट दो, दिन को 2 हिस्से में बांट लो, एक पार्ट में आपने टेस्ट देना है 3 घंटे और उसका रिवीजन करना है। बाकी दूसरे पार्ट में आप क्या करोगे बताओ, बाकी दूसरे पार्ट में आप टॉपिक रिवाइज करोगे बड़े बड़े। आपको पता है फिजिक्स में आपका क्या वीक है, उन टॉपिक की आज रात बैठ के लिस्ट बनाओगे। सबसे पहले तो बैठ के लिस्ट बनाएगा, तो 2 पार्ट में दिन को डिवाइड कर ले, एक में टेस्ट और रिवीजन कर, मतलब उस चीज की रिवीजन कर जो टेस्ट में गलत हुआ है, और दूसरे पार्ट में आपने एक दिन की रिवीजन बांट लेनी है कि मुझे ऐसे ऐसे चीजों को रिवाइज करना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके नंबर ठीक आ रखे थे। और दूसरा क्या है बेटा, आपको कम से कम 30 प्लस फुल सिलेबस टेस्ट देने। मैंने 45 का अरेंजमेंट कर लिया आपके लिए, आपको 45 टेस्ट में फ्री दे रहा हूं। बिल्कुल कैसे दे रहा हूं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक लगा हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर, टेस्ट सीरीज का लिंक है उसको जाकर ज्वाइन करो। उसमें आपको क्या मिलेंगे, टोटल 45 टेस्ट मिल जाएंगे। 15 टेस्ट ऐसे हैं जो फिक्स डेट को होंगे, जैसे हर संडे और वेडनेसडे। कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 मई से। बाकी 30 टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, तो टोटल 45 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं। आपने डेली एक टेस्ट देना, किसी किसी दिन 2 देने। उस तरीके से उन बच्चों को रिवाइज करना है जिन बच्चों के जो सिलेक्ट थे, जिनके नंबर ठीक आ रखे थे, ये उनके लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके कुछ टॉपिक वीक थे, यस और नो, तो उनको क्या करना है बेटा, पहले 5 से 7 दिन आप रिवाइज कर सकते हो, आप भी टेस्ट चालू कर सकते हो कल से, लेकिन पहले 4-5 दिन आप रिवाइज करने की कोशिश करो पूरी पूरी। जैसे आज बैठकर कम से कम 11th की बॉटनी का वो वीडियो देख डालो, यस और नो। कौन सा वीडियो आपको पता है, आराम से खोज लेना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां खोज लेना, कंप्लीट बॉटनी के 2 वीडियो हैं, एक 11th-12th का, वो कर लो। ऐसे करते करते 5-7 दिन रिवाइज कर लो, उसके बाद से 17 मई के आसपास से आप टेस्ट देना चालू कर दो। शेड्यूल टेस्ट है, 15 फुल सिलेबस तो आपने देने ही है, अगर 30 दिन मिलता है तो। उसके साथ आपने दिन को 2 हिस्से में मतलब दिन में आपने पूरे दिन रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स को टाइम लगा के करना। तो यहां पर क्लियरिटी हुई। अगर आपके नंबर मान लो 450 400 है तो आप क्या करोगे, 4-5 दिन लगा लो, पूरा रिवीजन कर लो।
उसके बाद मैं आपको 45 टेस्ट दे रहा हूं। 15 तो ऐसे हैं जिनका फिक्स टाइम है, प्रॉपर आपको उसी दिन देना है। बाकी 30 ऐसे हैं जो कभी भी दे सकते हो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। सर क्या हम वो अप्रोच नहीं अपना सकते? अपना सकता है, पर तेरे को अभी टॉपिक भी कुछ कमजोर है। कौन से कमजोर है? फिजिक्स से तुझे पता है कौन से टॉपिक कमजोर है, और यहां से तुम फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन बिना टाइम लगाए नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा बिना टाइम में पूरा नहीं हुआ था पेपर। मेरी बात समझ में आ रही है? बायो में तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना वो मैं प्रॉपर बताऊंगा, पर अभी तुम्हें टेस्ट को लेके क्लियर हो गया। अब कैसे रिवाइज करना वो मैं बता देता हूं। तो यहां पर बेटा हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो मैंने आपको बता दिया 30 फुल सिलेबस है, 15 शेड्यूल टेस्ट है वेडनेसडे और संडे को, ठीक है। अब क्या है बेटा, आपके पास रिवीजन लेक्चर है। हम लोग 1 से 2 दिन में, या हो सकता कल ही चालू कर दें, कुछ रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन मुझे बता देना, स्मार्ट वन शॉट करना है, रीनीट वाला महा मैराथन करनी है, बायोलॉजी की मास्टर क्लास ऑलरेडी मैंने दे रखी है, उसको देखोगे, कैसे करोगे अपने पास से सोच लो। पर हम ये प्लान करेंगे कि 20 दिन का या 15 दिन का या 10 दिन का 15 दिन का एक प्लानर बनाएंगे, उसमें पूरा सिलेबस एक बार आपको रिवाइज कर देंगे। पर यहां पर आपके कमेंट की आवश्यकता होगी कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है, रिवीजन सीरीज को लेके। पर टेस्ट को लेके मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मैंने आपको 45 टेस्ट दे दिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा हुआ है, और ये टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं अभी लिंक पोस्ट कर रहा हूं। जब ये वीडियो चली जाएगी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, जाकर आप प्रॉपरली क्या करो, प्रॉपरली आप जाकर ये टेस्ट देना है। आपने प्रॉपरली आपने जाकर ये टेस्ट देने हैं। क्या इस बात में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? कमेंट में बताना बेटा। मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट जा रहा है आपका तो कम होगा, इसलिए हम लोग बेटा आपके साथ जल्दी लग गए हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हम पेड ला सकते थे, पैसे ले सकते थे कि 45 टेस्ट फ्री क्यों दे, पर एक चीज और ध्यान रखना, ये सिर्फ 5000 टेस्ट हैं बेटा, मतलब 5000 बच्चों के लिए ही है। उससे ज्यादा बच्चे रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐप की एक कॉस्ट होती है, उससे ज्यादा ये झेल भी नहीं पाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो अपने हिसाब से रजिस्टर कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, जहां वीडियो होती है, वहां क्लिक करोगे, वहां लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, टेस्ट सीरीज लिखा होगा, वो है, ठीक है। वहां से नहीं तो इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, यहां पर आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? सही है। सर आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो, मैं गुस्से में हूं, पता नहीं क्यों। मैं गुस्से में इस वजह से भी हूं क्योंकि बेटा मैं ये देख पा रहा हूं कि 24 में खराब हुआ जिस बच्चे का, 25 में खराब हुआ, 26 में खराब हुआ, और मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ, मेरे से प्रॉमिस लिख के जा कि यार सर मैं मतलब इस 1 महीने में जान लगा दूंगा, क्योंकि तुझे मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रखी है। सही बता रहा हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ बेटा जो वेट करता हूँ अपने फायदे के लिए वीडियो बनाने का। मैं अकेला बता रहा हूँ तेरे को, मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो पता है। मैं ये क्रेडिट नहीं ले रहा कि मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई बच्चे का गलत हो, लेकिन मैं ये भी तो चाहूंगा कि आगे के लिए सही हो। मतलब मैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करता हूँ, पहले भी कभी आवाजें उठाई थी, लेकिन ठीक है बेटा, हम ब्लेम्स के साथ जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, पर मुझे ये फर्क पड़ता है कि जो मैं साल में बच्चे को पढ़ाया उसकी मेहनत का एफर्ट मिले, ठीक है। और तुमने पेपर देखा ही था इस साल का, अगर टफ आएगा तो भी तू अच्छा करके आएगा, क्योंकि तेरे को मैंने पढ़ाया, ठीक है। मिलता हूँ, बाय।